वृषभ लग्न के चार्ट में हम सूर्य और बुध की युति को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में देखा जाए तो अगर आपका वृषभ लग्न का ही चार्ट है तो सिंह राशि में ये युति आपके चार्ट में बन रही है। यहाँ पे अब जो बुध हैं वो दूसरे घर के स्वामी हैं आपके चार्ट में, और साथ साथ में वो पंचम के स्वामी होकर फोर्थ हाउस में आ रहे हैं, जबकि सूर्य स्वयं फोर्थ हाउस के ही लॉर्ड हैं। तो यहाँ सूर्य ही डिस्पोजिटर हुए, इसलिए सूर्य का प्रभाव यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है बुध के, उतना ही ज़्यादा वो बुध को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि बुध आपका अस्त भी हो। अस्त होने के केस में जो सूर्य की फायर पावर है वो बुध को मिलेगी, जिससे बुध के जो रिजल्ट हैं या बुध के जो गुण हैं वो थोड़े और ज़्यादा इन्हेंस होंगे। तो बुध अपना और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से परिणाम यहाँ दिखा पाएगा, और जो बुधादित्य योग जो बन रहा है फिर उसका जो एक्चुअल प्रभाव है वो आपको दिखेगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक बहुत ज़्यादा एक राजसी जीवन जीने वाला होता है, एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल फैमिली में उसका जन्म होता है। साथ साथ में हालांकि जातक स्वयं से भी बहुत कुछ करने में सक्षम तो होगा, लेकिन उसकी फैमिली से उसको सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है। अब क्योंकि फोर्थ लॉर्ड आपका सूर्य है, इसलिए आपकी जो मदर हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर रहेगा। जैसे कि आपके कैरियर पे, आपकी जो प्रारंभिक रूप से जो ग्रोथ हुई है लाइफ में, जो आपकी केयर की गई है, या आपकी मदर कोई बहुत बड़ी प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं, या वो एक अच्छे जॉब में हो सकती हैं, एक अच्छे पद पे हो सकती हैं। इस प्रकार का सूर्य और बुध आपको कैरियर डिसाइड करने, आपको आपकी एजुकेशन के लिए काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ साथ ये जो कंजक्शन बन गया वो आप में बहुत सारी एबिलिटीज़ को डेवलप करेगा, आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। इसके साथ साथ आपको लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के भी कभी कभी चांसेस रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगेगा, या फिर कहीं ना कहीं जो फैमिली के साथ तनाव की स्थिति है, थोड़ा कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक यहाँ पे जो, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है तो ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब सूर्य कितना ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वैसे भी सूर्य का ही घर है, तो सूर्य का ही एनर्जी है ऑलरेडी आपके फोर्थ हाउस में। और अगर सूर्य का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर सूर्य और भी ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है, तो वो किसी भी दूसरे प्लैनेट को भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करेगा। साथ में जो दोनों की दृष्टि आपके 10वें घर पे है, तो कैरियर निर्धारण या कैरियर में आगे बढ़ने में इन दोनों ही ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है अब आपके लिए। इसके साथ साथ जो आपका 10th लॉर्ड है वो शनि है। तो शनि आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है, या फिर 10th हाउस में क्या कोई ऐसा प्लैनेट प्लेस्ड है जो सूर्य या बुध के साथ मित्रता रखता है, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह, तो आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है कैरियर में। इस प्रकार से सूर्य और बुध के होते हुए फोर्थ हाउस में आप अपने निर्णय बहुत अच्छे से ले पाएंगे, उन निर्णयों पर अमल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साथ साथ में आप काफ़ी मेच्योर हो सकते हैं स्टार्टिंग से ही, और स्टार्टिंग से ही आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को उठाने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार से ये कंजक्शन बनेगा तो जातक का कम्युनिकेशन बहुत मजबूत होगा, जातक की वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी, जातक का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ जातक किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकता है, वो रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य कर सकता है, या वो कोई अपना फैमिली बिजनेस भी कर सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन आपको राजनीति या मीडिया से जुड़े हुए कार्य, पत्रकारिता से जुड़े हुए कार्यों में भी काफ़ी सफल बना सकता है, या फिर आप फाइनेंस से जुड़े फील्ड में हो सकते हैं। ऐसा कंजक्शन होने से जातक दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकता है। वो कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा वक्ता हो सकता है। इसके साथ साथ जातक का जो कम्युनिकेशन का रोल है उसकी लाइफ में वो हमेशा बना रहेगा, चाहे उसके कैरियर को ले लो, चाहे उसके पारिवारिक रिलेशंस को। यहाँ बुध आपकी स्किल्स को तो निखारने का काम करेगा ही करेगा, आपको डिसीजन लेने, आपको कब कौन सी प्लानिंग करनी, इसके लिए भी काफ़ी मदद करेगा। ऐसा कंजक्शन आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान करेगा, तो उन विषयों में जिनमें बहुत ज़्यादा जटिलता है उनको समझने, उनको सीखने या दूसरे लोगों को भी सिखाने में ये कंजक्शन आपको मदद कर सकता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट होगा जो भी प्लैनेट इनके साथ यदि कोई भी बैठा है तो आपके चार्ट में फिर वो प्लैनेट जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए भी आपके लिए कार्य करना, उन भावों से जुड़ी हुई प्लानिंग करना भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो 10वें घर में आपके प्लैनेट बैठा है वो इनसे काफ़ी प्रभावित होगा, और कुछ हद तक वो प्लैनेट भी इन दोनों को प्रभावित जरूर करेगा। तो मान लो अगर यहाँ पे 10th हाउस में बैठा प्लैनेट सूर्य या बुध में से किसी के भी साथ अगर मित्रवत है तो उसका प्रभाव भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सूर्य और बुध का ऐसा कंजक्शन बन रहा है जो आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग एबिलिटी दे सकता है, आपको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा करवा सकता है, या फैमिली से भी काफ़ी मदद करवा सकता है। मैरिज होने के बाद में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कैरियर और आपके आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। अब जो बुध है क्योंकि दूसरे घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पंचम घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो
बुध आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए निर्णय लेने में आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेगा। साथ ही दूसरे घर में बैठे प्लैनेट और आपके पंचम घर में बैठे प्लैनेट्स को देखिए। इन ग्रहों में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं घरेलू मामलों में फैसले लेने के लिए। इसके साथ साथ बुध क्योंकि ड्यूल प्लैनेट है, ड्यूल प्लैनेट होने की वजह से कैरियर में या बाकी जहां भी आप अपना कोई भी परफॉर्मेंस देना चाहेंगे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। ऐसा जब तक हो सकता है प्रारंभ में एक बहुत ही अच्छी फैमिली में जन्मा हो, एक बहुत अच्छे माहौल में जन्मा हो और उसी तरीके का माहौल आप खुद कहीं ना कहीं जारी रखते हैं या उसको एडॉप्ट करते हुए आप खुद भी उसी प्रकार के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है वो आपको काफ़ी कंप्लीट बनाता है, बहुत सारी एबिलिटीज़ या योग्यताएं आपको प्रदान करता है जिससे आप काफ़ी सारे क्षेत्रों में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं। आपकी जो टेक्निकल स्किल हैं, जो कैलकुलेशन की स्किल हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। इसके साथ साथ जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करेंगे उसमें आपकी पहचान, उसमें आपका नाम बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही लेकिन जो आपके दूसरे घर में बैठे प्लैनेट हैं, आपके पंचम घर में बैठे प्लैनेट हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल यहाँ निभाएंगे। तो ऐसा होता है कि जातक कहीं ना कहीं फैमिली से काफ़ी कुछ हासिल करता है, लेकिन एक समय बाद जब आपकी 40 की एज होगी, 45 या 50 की एज होगी, तब आपको ये महसूस होगा कि आपने जो अपनी लाइफ में किया और जो आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं और आगे और तेज़ी से आप बढ़ सकते हैं। फैमिली से जो कुछ आपको हासिल हुआ, हालांकि वो आपके लिए स्टार्टिंग में सफिशिएंट था, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आपने उससे भी ज़्यादा अपने लिए क्रिएट किया। तो ऐसा जातक बहुत कुछ करने में सक्षम है, बस उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की आवश्यकता है। या सूर्य और बुध का कंजक्शन है तो जातक अपने लिए बहुत ज़्यादा विवेकशील फैसले ले सकता है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से या ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से जातक फ्रस्ट्रेट भी होगा यहाँ पे। अगर मान लो आपका शनि बहुत मजबूत हो या शनि जैसा प्लैनेट आपके 10th हाउस में हो या फिर केतु जैसा प्लैनेट 4th हाउस में हो, तो आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन कैरियर को लेकर होगी। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा एक राजनीतिज्ञ बन सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या जहाँ भी वो काम करेगा किसी न किसी बड़े पद पे होगा। तो कभी कभी बॉस के साथ कुछ इश्यूज होंगे आपके, और आपका शुरुआत में लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है अपने कैरियर में। शुरुआत में कैरियर में स्टेबिलिटी की इशू आ सकती है, लेकिन ये जब कंजक्शन इतना प्रभावी बन गया तो आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। बस आपको इसके लिए खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करना होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा क्या वास्तव में सूर्य की या बुध की आपको महादशा भी है या नहीं। अगर महादशा होगी तो परिणाम और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे।